2026 शायद इंडिया के हिस्ट्री का सबसे गर्म साल हो सकता है। सोचो, अभी से ही 45 डिग्री सेल्सियस, पानी की शॉर्टेज, क्रॉप्स फेल हो रहे हैं और सिटीज में हीट स्ट्रोक से लोग बेहाल हैं। पर सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक नेचुरल साइकिल है या फिर हम खुद इस डिजास्टर को और भी डेंजरस बना रहे हैं? आज हम बात करेंगे एल नीनियो, क्लाइमेट चेंज और इंडिया के फ्यूचर की। सबसे पहले समझते हैं एल नीनियो होता क्या है। पैसिफिक ओशन में नॉर्मली ट्रेड विंड्स वार्म पानी को एशिया की तरफ पुश करती हैं, लेकिन कुछ सालों में ये विंड्स वीक पड़ जाती हैं। इस वजह से वार्म वाटर पैसिफिक के बीच में जमा होने लगता है और ग्लोबल वेदर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इसी फिनोमिनन को कहते हैं एल नीनियो और इसका इफेक्ट सिर्फ ओशन तक लिमिटेड नहीं होता, ये पूरी दुनिया के टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न को बदल देता है। अब अगर हम पिछले एल नीनियो इवेंट्स देखें तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। 2002 इंडिया में मॉनसून रेनफॉल लगभग 19% कम, एग्रीकल्चर को भारी नुकसान। 2015 रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव, सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2500 प्लस डेथ्स हीट स्ट्रोक से। 2019 वीक एल नीनियो, लेकिन फिर भी इर्रेगुलर मॉनसून और एक्सट्रीम वेदर। यानी जब भी एल नीनियो स्ट्रांग होता है, इंडिया में गर्मी, ड्राउट और वाटर क्राइसिस बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इंडिया पर इसके असर की। इंडिया के लिए एल नीनियो का मतलब है एक्सट्रीम हीट वेव्स, वीक या डिलेड मॉनसून, वाटर शॉर्टेज। और जब मॉनसून वीक होता है तो एग्रीकल्चर और इकोनॉमी दोनों पर सीधा असर पड़ता है। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझनी होगी, एल नीनियो एक नेचुरल फिनोमिनन है, लेकिन आज की एक्सट्रीम हीट में क्लाइमेट चेंज का बड़ा रोल है। ग्लोबल वार्मिंग पहले ही अर्थ का बेस टेम्परेचर बढ़ा चुकी है और जब एल नीनियो आता है तो ये हीट और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। अब सबसे जरूरी सवाल, 2026 के लिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? IMD और इंटरनेशनल एजेंसीज के अनुसार अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स एक्सपेक्टेड हैं। हीट वेव डेज बढ़ सकते हैं। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया ज्यादा अफेक्टेड होंगे। मॉनसून वीक या अनइवन हो सकता है। IMD ने वार्निंग दी है, अर्ली समर से ही एक्सट्रीम हीट शुरू हो सकती है। यानी 2026 की गर्मी सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं, डेंजरस हो सकती है। इसका असर सिर्फ टेम्परेचर तक लिमिटेड नहीं है। फार्मर्स की क्रॉप्स फेल, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड स्काई रॉकेट, वाटर शॉर्टेज बढ़ेगी, हीट स्ट्रोक केसेस इंक्रीज होंगे और सबसे ज्यादा असर पड़ता है कॉमन लोग, खासकर लेबर क्लास और पुअर कम्युनिटीज पर। अब सवाल उठता है, क्या 2026 सबसे गर्म साल बन सकता है? साइंटिस्ट के अनुसार पिछले कुछ साल ऑलरेडी रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहे हैं और अगर स्ट्रॉन्ग एल नीनियो आता है तो 2026 उन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ सकता है, यानी इंडिया का सबसे गर्म साल। अब सबसे जरूरी बात, हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पर पानी का स्मार्ट यूज, इलेक्ट्रिसिटी रिस्पॉन्सिबली यूज और प्लांटेशन करना। एल नीनियो एक वार्निंग है, लेकिन क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। आज जो हो रहा है वो सिर्फ शुरुआत हो सकती है। अब डिसीजन हमारे हाथ में है, इग्नोर करें या एक्शन लें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।